नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है वीनस माउंट पर फिश साइन का प्रभाव। आइए विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि फिश साइन को डिटरमाइन करने में अक्सर हमसे गलती होती है, वो ना हो इस बात को क्लियर करते हैं। पहले देखिए, अक्सर हम क्या गलती करते हैं, ये कोई द्वीप है, इसको हम फिश साइन मानने की गलती कर बैठते हैं डिटरमाइन करने में। अब कैसे बनता है वो, दो तीन तरीके हैं, समझिए। पहला तरीका, ये कि नीचे पूंछ हो और यहाँ से कॉनिक मुंह हो ऊपर की तरफ से। एक और तरीका, मान लो यही, ये पूंछ हो गई, यहाँ पर दो रेखाएं ऐसे काट दें, ये मुंह बन गया। अगर यहाँ विंग्स लगे हैं तो और अच्छा। और अगर मछली का जो शेप है वो बड़ी है, मान लो हथेली में इस तरह बन रही है, ये तो अति उत्तम। अब ये मगर का निशान बन गया, क्रोकोडाइल। ये तो मछली से भी ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन कई बार ना हमें एक एंगुलर शेप देखने को मिलती है, मान लो ऐसे एंगुलर, ये आया, ये आया, ये आया, लास्ट में काट दिया, और यहाँ पर विंग्स भी हैं। ये भी फिश साइन है, इसको काइट साइन भी बोल दीजिए आप लोग। ये भी बहुत शुभ माना जाता है और उतना ही शुभ फल देता है जितना कि फिश साइन। तो फिश साइन को डिटरमाइन करते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अगली बात पर आते हैं। और दूसरी बात जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि हमारे हाथ में, हथेली में, कहीं पर भी, किसी भी पर्वत पर भी अगर फिश साइन है तो वो जब तक अपना शुभ प्रभाव नहीं देता, जब तक कि जातक खूब मेहनत ना करे। और मेहनत भी कौन सी वाली, पसीना बहाने वाली। इसलिए अक्सर जिन जातकों के ये हाथ में होता है, उनका बचपन अक्सर बड़ा कष्ट में बीतता है, बड़ा संघर्ष में बीतता है। जैसे जैसे वो बड़े होते आते हैं, मेहनत बढ़ती आती है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और फिर फिश साइन अपना प्रभाव देने लगता है। मोस्टली अच्छा प्रभाव कुछ खास जगहों को छोड़कर, जैसे कि हृदय रेखा पर हो अशुभ, मस्तिष्क रेखा पर हो तो भी अशुभ, लाइफ लाइन पर भी हो उतना अशुभ नहीं, काफ़ी शुभ भी होता है, फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन केतु पर बहुत ही अच्छा, सूर्य पर तो बहुत बहुत अच्छा, खूब धन की वर्षा करता है, खूब नाम रोशन कराएगा आपका। ऐसे में यदि शुक्र पर्वत बन जाए, ये हमारा वेल डेवलप्ड शुक्र पर्वत है, डिटरमाइन करते हैं। ये वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा एग्रेसिव मार्स, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया शुक्र पर्वत, वीनस माउंट, वेल डेवलप्ड। अक्सर यहाँ पर हमें ना कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती हैं इस तरह से, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से। ऐसे में ही हमें एक इंडिपेंडेंट हो तो वो बहुत अच्छा, लेकिन और रेखाओं के सहारे से बना है
तब भी चलेगा। हमको एक फिश साइन मिल जाए, मान लीजिए ये मिल गया हमारा फिश साइन। लेकिन देखिए शुक्र पर्वत से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सौंदर्य प्रेम, कला प्रेम, प्रकृति प्रेम। यहाँ जितने प्रेम है ना वो सब भोग वाले हैं, क्योंकि शुक्र भोगों का राजा माना जाता है, सांसारिक भोगों का। साथ में अगर वेल डेवलप्ड शुक्र है ना तो ये शानदार पर्सनैलिटी आपको देगा, चाहे आप औरत हैं चाहे पुरुष, और साथ में खूब संपन्नता देगा, खूब धन वैभव ऐश्वर्य, सभी तरह के सुख, पारिवारिक सुख, संतान सुख, मकान सुख, वाहन सुख, सब सुविधाएं आपको मिलेगी। और अगर फिश साइन है तो अब इनकी मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी, भोग भी बढ़ेंगे, प्यार भी बढ़ेगा, संपन्नता भी बढ़ेगी, सुविधाएं भी बढ़ेंगी, लग्जरीज वगैरह सब बढ़ेंगी अब खूब मात्रा में। लेकिन गौर करना कि मछली का जो फेस है ना वो किस तरफ देख रहा है, कौन से ग्रह की तरफ देख रहा है। मान लीजिए ये देख रहा है हमारे गुरु पर्वत की तरफ, तो अब आदमी संपन्न तो होगा लेकिन साथ में बड़ा ज्ञानी होगा, चरित्रवान होगा, धार्मिक आध्यात्मिक होगा। और यदि ये मुंह देख रहा है शनि पर्वत की तरफ तो संपन्नता तो है ही, साथ में ऐसा आदमी बड़ा न्यायप्रिय होता है, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, न्याय का राजा कहा जाता है। साथ में वो बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, उसे अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल अनुशासन प्रिय है। और साथ में किसी ऑकल्ट साइंस के प्रति उसका गहरा रुझान हो सकता है। आगे चलते हैं। अब यदि ये देख रहा है सूर्य पर्वत की तरफ, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये कि सूर्य पर्वत वेल डेवलप्ड है और हमारा वीनस वेल डेवलप्ड, और वहाँ पर मछली, तो यहाँ संपन्नता की कोई कमी नहीं। और अगर वहाँ सूर्य पर्वत विकसित है और जो फेस है वो दिख रहा है सूर्य पर्वत की तरफ, तो संपन्नता तो यहाँ से मिली, शुभ सुख, खूब सुख मिले, खूब सुविधाएं मिली, लेकिन साथ में मान, प्रतिष्ठा, सफलता, कला प्रेम, कीर्ति, खूब खूब मात्रा में, दूर दूर तक ख्याति फैलेगी। आगे चलिए। यदि ये मुंह देख रहा है बुध पर्वत की तरफ तो पहले से आप बहुत संपन्न हैं, और अब मात्रा और बढ़ गई, क्योंकि बुध क्षेत्र से हम मुख्यतः व्यवसाय को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं। तो ऐसा आदमी संपन्नता प्राप्त करेगा किसी व्यवसाय के द्वारा, व्यापार के द्वारा, मतलब व्यापार के क्षेत्र में वो खूब धन कमाएगा, खूब सफल होगा। पर दो तीन बातों का और ध्यान रखना कि जो ये मछली है ना, इसका जो मुख है वो किस तरफ है। इस तरफ मैंने बता दिया। यदि ये बनता है कुछ इस तरफ, अगर ये मुंह बना है चंद्र की तरफ तो चंद्र के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। संपन्नता तो पहले से ही है, ऐश्वर्य, लग्जरी सब कुछ पहले से ही है। अब साथ में कल्पना भी जुड़ गई, नए नए विचार, आविष्कार,
माँ से बहुत लगाव, सब कुछ जुड़ जाएगा। आदमी थोड़ा भावुक भी हो जाएगा, कला से बहुत प्यार भी करेगा। आगे देखिए, यदि देखता है वो इस अपर मार्क्स को, तो इसका मतलब है कि आदमी संपन्न होगा, साथ में उसकी मानसिक जीवटता गजब की होगी, मानसिक तौर पर वो बहुत मजबूत होगा। यदि यह देख रहा है, मान लीजिए इस लोअर मार्क्स को, तो आदमी संपन्न और साथ में बड़ा वीर बहादुर। लेकिन यदि ये देखने लगे हथेली के बाहर की तरफ, मान लीजिए देख रहा है ये इस तरफ जा रहा है, हथेली के बाहर की तरफ, या इधर को जा रहा है, या इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि शुभ परिणाम तो देगा, लेकिन थोड़ा देरी से। और जिस तरफ इस फिश की टेल है ना, उस ग्रह के गुण भी जीवन में आएंगे, लेकिन थोड़ा देरी से। तो अगर मुंह ऊपर की तरफ है तो काफ़ी शुभ, लेकिन मुंह नीचे की तरफ है, थोड़ा उसके मुकाबले कम शुभ। अब एक बात और गौर करना, अक्सर हम उस बात की उपेक्षा कर देते हैं, और वो है कि जब भी फिश साइन बनती है शुक्र पर्वत पर, संपन्नता लाएगी, इन ग्रहों के गुण भी लाएगी, लेकिन साथ में कुछ ना तनाव भी लाएगी। कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, सेहत थोड़ी नरम, कोई ना कोई पारिवारिक तनाव, बच्चे थोड़ा बिगड़ गए, बैड कंपनी मिल गई, या पति पत्नी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे, कुछ ऐसा पारिवारिक तनाव साथ में मछली जरूर लाएगी। और ऐसा व्यक्ति अक्सर भोगों को जैसा उसे जीना चाहिए ऐसे जी नहीं पाता। सब लग्जरीज, सब ऐश्वर्य, खूब संपन्नता, सब कुछ, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी जीवन में। तभी तो वह संपूर्ण भोग नहीं कर पाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की कि शुक्र पर्वत पर अगर फिश साइन बनता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। आपको समझ आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। और आपने कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपील कि सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन है बटन, उसको दबा देना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जल्दी सूचना मिल जाए आपको। और अगली वीडियो में ही हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया।